क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th का यूनिट टेस्ट 3 का पेपर सॉल्व करना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5। यहाँ देखो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है, इसकी मीडियन हमें गिवन है 32.5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2। अब हमें जो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में F1 और F2 ये दो अननोन वैल्यू जो हमें अननोन दे रखी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए मीडियन वाले क्वेश्चन में हमेशा हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले तुम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये F1 और F2 फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या CF हम इसको बोलते हैं। कैसे निकालते हैं? पहला वाला जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है पहली वाली लाइन में, तो हमारे CF सेम रहती है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी F1 है तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी F1 ही होगी। ठीक है। सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड में हम क्या करेंगे, जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी और दूसरी वाली इन दोनों को जोड़कर हम यहाँ लिख देते हैं, यानी F1 + 5 कितना होगा? F1 + 5 ही होगा, क्योंकि F1 की वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं है। थर्ड में क्या आएगा इसके आगे? अब जो हमारी सेकंड CF आई उसमें थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाओ। ठीक है, अगली वाली फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ते आते हैं पिछली सभी फ्रीक्वेंसी में, और F1 + 5 क्या आया? पहली वाली दो फ्रीक्वेंसी का सम है। फिर तीसरा वाला क्या आएगा? पहली वाली दो का सम, या फिर आप इन तीनों को सम करके लिख दो, और दो का हम सम यहाँ लिख ही चुके हैं F1 + 5, या फिर आप इसमें डायरेक्ट इसको जोड़ दो। कितना आएगा? F1 + 5 + 9 कितना आएगा? F1 + 9 + 5 क्या होता है? 14 होता है। ठीक है, चलो लिख देते हैं 9 + 5 कितना? 14 हो जाएगा। अब F1 + 14 + 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? F1 + 14 + 12 कितना हो जाएगा? 26। आगे फिर F1 + 26 को F2 से जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा F1 + F2 + 26। उसमें फिर ये 3 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा F1 + F2 + 26 + 3 हो जाएगा 29। फिर आगे 2 और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? F1 + F2 + 29 + 2 क्या हो जाएगा? 31। ठीक है, और ये टोटल जो फ्रीक्वेंसी का सम हमें गिवन है कितना? 40। ठीक है, चलो अब आगे हमें देखो मीडियन दे रखी है। ठीक है, तो यहां से हम पहले मीडियन क्लास निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखना, जो मीडियन हमारी होती है वो मीडियन क्लास में ही लाई करती है। 32.5 कहाँ लाई करेगा? 30 और 40 के बीच में। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। देखो 32.5 इससे पहले या इसके बाद तो आएगा नहीं, 30 और 40 के बीच में ही आएगा। तो हम यहाँ पहली तो ये लाइन यही लिख लेते हैं। मीडियन क्लास हमारी कौन सी है वो लिख लेते हैं। मीडियन क्लास है हमारी, लिख लेते हैं मीडियन क्लास इज 30 to 40। ठीक है, लिख देते हैं 30 to 40। अब देखिए हम मीडियन का फॉर्मूला लगाने से पहले हमें पहले n/2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। n/2 क्या होगा? देखो n क्या होता है पहले ये समझ लो आप। n होता है हमारा ये जो सभी फ्रीक्वेंसियों का सम, या आप ये समझो इसमें जो लास्ट वैल्यू जो आती है ना, ये इन सब का सम ही आता है। और यहाँ क्वेश्चन में 40 गिवन है, तो इन तीनों का सम जो आएगा यानी F1 + F2 + 31 आएगा 40 के बराबर। अब जब यहाँ पर आपको डायरेक्ट n की वैल्यू दे रखी है 40, तो आप n/2 निकाल लो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n = कितना है? 40। तो n/2 कितना होगा? n/2 होगा 40/2, यानी कि ये आ जाएगा 20। ठीक है, कितना आ गया? 20। मीडियम क्लास हमें पता है 30 to 40। अगर बाई चांस मीडियम क्लास नहीं पता होती तो देखो जो n/2 की जो वैल्यू आती है ना, ये वैल्यू हम CF वाले कॉलम में देखते हैं, इससे जस्ट अगली वाली, यानी यहाँ पर अगर कहीं 22 आ रहा होता, 23 आ रहा होता, या 20 या फिर 20 ही आ रहा होता, तो वो हमारी मीडियम क्लास होगी। फिलहाल हमारी मीडियम क्लास है ये कौन सी? 30 to 40, ये हमारी मीडियम क्लास है। अब मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ मीडियन निकालने का, फिर उसमें वैल्यू आप पुट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलो मीडियन का हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन में होता है F। ये ब्रैकेट नीचे तक रहता है। ठीक है, नीचे तक रहता है ब्रैकेट, इनटू H। अब देखो ये सब वैल्यू L या n/2 ये सब है क्या, एक बार जरा समझते हैं। देखो L हमारा होता है जो मीडियम क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट। पहले मैं ना यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्या वैल्यू है। तो L क्या है हमारा? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास कितना है? 30। ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। तो मीडियम क्लास हमारी ये थी, तो L की वैल्यू आ गई हमारी 30। आगे n/2 हम निकाल ही चुके हैं 20। CF, तो CF क्या होता है? अब देखिए CF होता है
जो मीडियन क्लास होती है उससे जस्ट पहले वाली की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर मीडियन क्लास है हमारी ये, और इससे पहले वाली हमारी सी एफ कितनी है, F1 प्लस 14। तो सी एफ की वैल्यू कितनी हम यहाँ लिख देंगे, F1 प्लस 14। ठीक है, सी एफ हो गया। अब आगे बात एफ की। एफ क्या होता है, एफ होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास ये है और फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी 12 है, तो 12 हम यहाँ लिख देंगे एफ की जगह। ठीक है, बच्चा एच। तो एच हमारा होता है क्लास साइज, या फिर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दो तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो एच की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 10। अब फटाफट से हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ से, जो वैल्यू यहाँ जो इस फॉर्मूले में जो यूज होनी है वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। एल क्या है हमारा, एल लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितनी, 30 प्लस एन अपॉन 2 कितना निकाला था, 20, ब्रैकेट में लगा देंगे 20 माइनस सी एफ कितना है, F1 प्लस 14। ध्यान रखना ये हमने माइनस लगा दिया। आप जब F1 और प्लस 14 लिखोगे ना, तो इस माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस का F1 हो जाएगा और माइनस का 14 हो जाएगा, अपॉन F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितनी, 12 इंटू एच, और एच कितना है, 10 है। ठीक है, चलो अब आगे मीडियन की वैल्यू दे रखी थी कितने, 32.5, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 32.5। ठीक है, अब देखो 30 को आप इधर ले जाओ लेफ्ट में, तो 32.5 में से जब 30 को माइनस कर देंगे, एक बार मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर बताता हूँ। 30 को आप जब लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी 32.5 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 2.5 इक्वल टू, यहाँ देखो ये तो काम खत्म इसका, ब्रैकेट के अंदर 20 माइनस 14, नंबर को नंबर से घटाते हैं तो 20 में से 14 घटाएंगे तो ये बचेंगे 6 माइनस F1, और यहाँ पर 12 और 10 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो यहाँ ऊपर तो आ जाएगा ये 5 और नीचे आ जाएगा ये 6, नीचे आ जाएगा कितना, 6। देखो ये पूरा ब्रैकेट है यहाँ तक, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे बचा 6 को आप इधर ले जाओ, इक्वल लग रहा है ना बीच में, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रखना ये अलग है, इससे अलग है। तो 2.5 को जब 6 से, एक बार मैं लिख देता हूँ, 2.5 इंटू 6 इक्वल टू क्या आएगा, 6 माइनस F1। ठीक है, और इसके साथ 5 मल्टीप्लाई है, हम इसको इधर पहुंचा देंगे डिवाइड में, पहुंचा दिए इधर, यहाँ डिवाइड में क्या 5। देखो पॉइंट हटा दो, एक जीरो नीचे बढ़ा दो। अब ये ऊपर हो गया 25, नीचे हो गया 50, तो 25 2 जा हो गया 50, और 2 से इसको काट दो, 2 3 जा हो गया 6। तो यहाँ बचता है क्या, 3, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ये बचा 3 इक्वल टू 6 माइनस F1। F1 को आप इधर ले जाओ लेफ्ट में तो क्या आ जाएगा, प्लस का हो गया F1 इक्वल टू, ये 6 तो है ही प्लस का, 3 को उधर ले आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो कितनी आ गई F1 की वैल्यू, 6 माइनस 3 हो गया 3। तो F1 तो आ गया हमारे पास कितना, 3। अब F2 और निकालेंगे। F2 कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इन सब का सम हमें दे रखा है 40, और जो लास्ट वैल्यू इसमें जो आती है वो हमारा इन सब का सम ही आता है। चाहो तो आप इन सब को प्लस करके देखो, तब इतना आएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 40। ठीक है, तो यहीं से मैं लिखने वाला हूँ F1 प्लस F2 प्लस 31, और ये क्वेश्चन में गिवन है कितना, 40। ठीक है, तो चलो यहाँ से F1 की वैल्यू जो 3 निकाली थी हमने, 3 पुट कर देते हैं, 3 प्लस F2 प्लस 31 इक्वल टू 40। यहाँ से 31 और 3 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 34। F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 तो इधर है, इन दोनों को जोड़ा 34 आ गया, दूसरी तरफ पहुंचा दिया माइनस का 34। 40 में से 34 घटा देंगे तो बचेगा 6। तो F2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती है, 6। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे मीडियन टॉपिक से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द मीन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ ये जो हमारे डेटा दे रखा है, इससे हमें मीन और मोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चलो इस टेबल को बना लेते हैं, फिर मीन निकालते हैं, उसके बाद हम मोड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्लास और फ्रीक्वेंसी ये तो हमें दे रखी थी। अब जब मीन निकालते हैं तो देखो इसमें और कई कॉलम बनते हैं, तो एक एक करके हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा बनता है क्लास मार्क। क्या बनता है, क्लास मार्क। और क्लास मार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं xi से। किससे, xi। कैसे निकालते हैं क्लास मार्क, देखो जो क्लास इंटरवल जो दे रखा होता है ना, इसके बीच की वैल्यू, जैसे 10 और 20 के बीच में क्या आएगा, 15 आएगा। ऐसी 20 और 30 के बीच में क्या आएगा, 25 आएगा। या आप ऐसे समझ लो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30। 30 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो चाहे ऐसे भी आप निकाल सकते हैं।
तो ये आ जाएगा 15। मैं पहले ना एक टेबल बना देता हूँ, उसके बाद में वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। तो देखो ये कॉलम हो गया हमारा क्लास मार्क का, जिसको हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले यही निकाल लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, या फिर इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होती है, तो ये आगे 15, ऐसी 20 और 30 के बीच की वैल्यू आ जाएगी 25, और इन दोनों के बीच की वैल्यू आ जाएगी 35, ऐसी फिर आ जाएगा ये 45, फिर आ जाएगा इसके बीच में 55, फिर आ जाएगा 65, और लास्ट में आ जाएगा 70 और 80 के बीच में 75 सॉरी, ठीक है। उसके बाद देखो एक अगला कॉलम और होता है हमारा डी आई का, डेविएशन। कैसे निकालते हैं डी आई? हम निकालते हैं एक्स आई माइनस एज्यूम्ड वैल्यू कोई ले लेंगे ए, ठीक है। डेविएशन इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई वाला तो हमारा ये कॉलम है। ए क्या है? ए इसी में से कोई एक वैल्यू लेंगे जो बीच में लाई करेगी। जैसे यहाँ पर बीच में आ रहा है 45, तो इसको हम ले लेंगे ए, ठीक है। ऊपर से नीचे तक अगर मान लो 10 टर्म है तो आप पांचवा या छठा टर्म ले लो, या 5 टर्म है तो आप थर्ड टर्म ले लो। इस तरह से कोई भी आप बीच की वैल्यू ले लो, गड़बड़ आंसर नहीं आएगा, ठीक है। एक्स आई माइनस ए, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, ए की वैल्यू हम यहाँ लेने वाले हैं 45। अब कुछ बच्चे हो सकता है 45 की जगह 35 ले लें या 55 लें, तो चिंता ना करो, उससे भी आंसर आपका ठीक ही आएगा। बस थोड़ी कैलकुलेशन हल्की फुल्की थोड़ी सी टफ बन जाती है। बीच वाले लोगों तो जनरली आसान हो जाता है। तो यहाँ पर 50 एक्स आई की जगह लेंगे 50। मैं एक बार तो लिख देता हूँ 50 माइनस ए ले रहे हैं हम यहाँ पर 45, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 30 आ जाएगा, क्योंकि 45 बड़ा है तो माइनस का आ गया। यहाँ पर कितना आएगा? 25 माइनस 45, ये आ जाएगा माइनस का 20, फिर माइनस का 10 आ जाएगा। आप माइनस माइनस करते जाना, फिर 45 माइनस 40, यहाँ तो जीरो आएगा, फिर यहाँ पर प्लस का 10 आएगा, फिर यहाँ 65 माइनस 45 प्लस का 20 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये 30, ठीक है। उसके बाद एक अगला कॉलम बनेगा। हम देखो एक बार मैं आपको और बता दूं, हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पर। स्टेप डेविएशन से आप हर एक टफ क्वेश्चन को आसान बना लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए ना कि आप इसको यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड से करिए, तो ध्यान रखना अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है तो आप हमेशा स्टेप डेविएशन मेथड यूज कीजिए, और बहुत छोटी वैल्यू तो आप डायरेक्ट मेथड या फिर आप एज्यूम्ड मीन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। स्टेप डेविएशन में हमारा नेक्स्ट कॉलम होता है यू आई। यू आई हम कैसे निकालते हैं? यू आई हम निकालते हैं डी आई अपॉन एच। डी आई वाला हमारा कॉलम ये है। एच क्या होगा? एच हमारा इनका जो क्लास साइज है, 10-10 का अंतर है वो। और या फिर आप ऐसे भी समझ लो, इसमें से एक ऐसा नंबर होता है जो सब से डिवाइड हो जाए, मतलब सबको वो डिवाइड आराम से कर सके। तो एच हम यहाँ पे ले लेने वाले हैं कितना? 10-10 का अंतर है तो 10, तो कितना हो जाएगा? -30 है जैसे ये है डी आई, तो डी आई अपॉन एच। तो -30 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 10 से, तो कितना आ जाएगा? देखो 10 3 30, तो माइनस का 3 आ जाएगा। ऐसे -20 अपॉन 10 करेंगे तो कितने जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ माइनस का 1, फिर ये 0, और 10 अपॉन 10 ये 1 आ जाएगा, फिर 20 अपॉन 10 2 आ जाएगा, सॉरी, फिर 30 अपॉन 10 3 आ जाएगा। अब लास्ट जो कॉलम हमारा होता है वो यू आई इंटू एफ आई। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम की जरूरत पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी ये है, यू आई है, इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करके हमें यहाँ लिखना है। तो 4 इंटू -3, 4 3 12 होगा, माइनस लग रहा है तो माइनस का 12। 8 इंटू -2 -16 हो जाएगा। ऐसे 10 इंटू -1 -10 हो जाएगा। फिर 12 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, ये 10 है, ठीक है। 10 इंटू 1 10 हो जाएगा। 4 इंटू 2 4 2 8 हो जाएगा, फिर 2 3 6, ये हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में ये जो जगह छोड़िए, इसलिए छोड़िए, यहाँ पर हम सिग्मा, देखो सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सम करना है किसका? एफ आई और यू आई वाले कॉलम का। तो एफ आई यू आई एफ आई लिखा है, एफ आई यू आई एक ही बात है। इस कॉलम का सब का सम करके हमें यहाँ लिखना है। जगह थोड़ी कम बची है इसलिए मैं आगे लिख दे रहा हूँ। देखिए जब आप इनको प्लस करेंगे ना, तो ध्यान रखना जो माइनस माइनस वाले हैं उनको आप अलग प्लस कर लो, और जो प्लस प्लस वाले हैं उनको अलग आप प्लस करके लिख दो। मैं ये लाइन जो खींच रहा हूँ ऐसा करना नहीं होता, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। -12 -16 -10 कितना हो जाएगा? देखो -12 और -10 ये तो हो जाएगा माइनस का 22, और माइनस का 22 और -6 ये हो जाएगा माइनस का 28, यानी इन सब का सम आ जाएगा माइनस का 38। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ रफ में, माइनस का 38। और ये जो प्लस करेंगे इनको तो 10 और 8 18, 18 और 6 24 हो जाएगा। ये सब का करेंगे तो प्लस का 24। तो ये आए माइनस के, ये आए प्लस के, तो हम घटा देंगे, आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 38 हमारा बड़ा है। कितना जाएगा? 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और 8 में से 4 4 बचेगा, सॉरी 3 में से 2 1, यानी 14 बचेगा माइनस का। तो सिग्मा एफ आई यू कितना आ गया? माइनस का
14। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया, माइनस का 14। अब देखो, इसके बाद हमें मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है मीन निकालने के लिए। फॉर्मूला लिख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखो, जब मीन हम निकालते हैं तो मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। क्या फॉर्मूला इसका होता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला हमारा होता है, ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, और इनटू होता है एच। ठीक है, आप कैसे ध्यान रखेंगे, यहां हमने माइनस किया था ए, यहां प्लस करना है, यहां डिवाइड किया था एच, यहां मल्टीप्लाई करना है, और मीन हम निकाल पाएंगे। देखिए ए कितना था, ए हमने लिया था 45, तो यहां लिख देते हैं 45 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकाला था, माइनस का 14, लिख देते हैं माइनस का 14 अपॉन, ये माइनस है, सिग्मा एफ आई। अब देखो फ्रीक्वेंसी का भी हमें सम कर लेना है, तो सिग्मा एफ आई मतलब सिग्मा एफ आई का मतलब है इन सब का सम, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम। 8 और 4 12, 12 और 12 24, 24 और 10 24 और 10, एक मिनट सॉरी दोबारा करते हैं, 8 और 4 12, 12 और 10 22, 22 और 2 24 और 10 34 और 10 44 और 4 48 50 आ गया पूरा। सिग्मा एफ आई हमारा कितना आता है 50, यहाँ पुट कर देते हैं अपॉन में 50 और इनटू एच। एच हमने कितना लिया था, एच लिया था, इनका क्लास साइज था 10। ठीक है, 10 सॉल्व कर देते हैं, 10 से 50 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 10 5 जा 50। अब क्या करेंगे, 45 ऐसी लिखा, प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस 14 अपॉन 5, मैं एक बार तो लिख देता हूँ 14 अपॉन 5, डिवाइड कर देते हैं, जो वैल्यू आएगी पॉइंट में उसको माइनस कर देंगे, 5 2 जा 10.4058 या 40, तो 45 में से आपको 2.8 घटाना होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42.2। ठीक है, 8 और तो 10 हो जाएगा, हाँ ठीक है 42.2 आ गया, ये आ गया हमारा मीन। कितना आ गया मीन 42.2। इस तरह से आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है। चलिए इसके आगे हम मोड और निकाल लेते हैं। देखिए मोड निकालने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, डायरेक्ट आप मोड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले मॉडल क्लास पता होनी चाहिए। एक बार मैं पहले मोड का फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मॉडल क्लास क्या होगी, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए मॉडल क्लास क्या होती है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जिसमें होती है वो हमारी मॉडल क्लास होती है। जैसे यहाँ पे 4 8, इनमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 12 है, तो ये हमारी बन जाती है मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं, एक बार आप यहाँ पर लिख सकते हैं मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सी है, 40 to 50, 40 to 50। अब देखिए मॉडल क्लास हमने क्यों लिखी, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो यहाँ 40 लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ठीक है, जो मॉडल क्लास की वैल्यू एल कितनी है 40, तो आप यहाँ लिख सकते हो, मैं यहाँ साइड में कहाँ लिखूँ, जगह थोड़ी कम है, चलो मैं इधर ही लिख देता हूँ। एल इक्वल टू कितनी 40, फिर F1 देखो F0 भी है, F1 भी है, F2 भी है, तो देखो 0 1 2, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F1। F0 होती है इससे क्लास प्रीसीडिंग दी मॉडल क्लास, इससे पहले वाली, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है F0 F1 और ये F2, जो मॉडल क्लास की जो अगली फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं F2। इसका काम सब खत्म हो गया। H क्या होती है, क्लास साइज, तो 10-10 का अंतर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए F0, F0 कितनी है, F0 है हमारी 10, F1 कितनी है 12 है, और F2 कितनी है वो भी लिख देंगे हम 10, और यहाँ पे साथ में लिख दें H कितना है, H भी है हमारा 10। चलो फटाफट से इस फॉर्म में वैल्यू पुट कर देंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलो यहाँ में लाइन खींच के ये मोड को सॉल्व करता हूँ। L कितना है 40 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 यानी 12 माइनस 10 लिख देंगे, 12 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू F1, तो F1 कितना है हमारा 12 है, तो 2 इंटू 12 माइनस F0 कितना है 10 है, माइनस F2 कितना है 10 है, और इंटू H
इंटू एच कितना है हाइट, यानी एच की हाइट नहीं सॉरी क्लास साइज कितना है 10 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 40 प्लस 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 12 ये हो जाएगा 24, माइनस 10 और 10 जोड़ देंगे तो माइनस का 20, तो 24 माइनस 20 आप डायरेक्ट कर देना, ये आ जाएगा 4 इंटू 10। ठीक है, 12 to 24 और माइनस 20 कितना आ जाएगा 4, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 कितना आ जाएगा देखो 40 प्लस 5, तो मोड हमारा निकल के आ जाए कितना 45। ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो मीन आ गया, मोड आ गया। इस तरह से इन दो क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन 9 से आपका एक तरह से स्टैटिस्टिक्स का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, आप करेंगे इस चैप्टर का यानी सॉरी इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखो एक क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक, ये क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक का फिगर दे रखा है जिसके डायमेंशंस हमें पता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट 15 10 और 5। इसमें देखो एक सिलेंड्रिकल होल किया गया, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल होल को ड्रिल्ड किया गया, ड्रिल्ड आउट किया गया, यानी इसमें हमें एक सिलेंडर को काट करके बाहर रिमूव कर दिया गया, बीच में एक होल बन जाएगा इस पूरे क्यूबॉइडल शेप में। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। अब ये जो रिमेनिंग ब्लॉक बचा उसका सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ड्रिल्ड आउट किया हो या फिर स्कूप आउट किया हो, मतलब कि अंदर एक कोई हॉलो शेप बन जाए तो उसका सरफेस एरिया को हम ऐड करते हैं। बच्चे क्या करते हैं इसमें कि इसको हम सरफेस एरिया को घटा देते हैं, लेकिन नहीं, ध्यान रखना है आपको कि जो अंदर अगर आपसे बोला जाए कि भाई जहां पे आपको एरिया दिखता है वहां पेंट कर दो, भाई यहाँ जो हॉलो आउट किया हुआ है, ड्रिल्ड आउट किया है, यहाँ पर पेंट तो यूज होगा ना, इसलिए अंदर वाले एरिया को हमें ऐड करना होता है। कैसे, एक बार मैं इसका रफ फिगर बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अब देखो ये हमने बना दिया एक रफ फिगर, तो ऊपर यानी कि एक जो सर्कल दिख रहा है, नीचे भी आपको एक सर्कल दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर पेंट नहीं हो सकता, लेकिन इसके अंदर की तरफ पेंट हो सकता है। अब इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे समझते हैं। देखो रिमेनिंग सरफेस का मतलब रिमेनिंग फिगर का सरफेस एरिया क्या होगा, पहले तो देखो जो टोटल सरफेस एरिया हमारा 6 साइड का होता है क्यूबॉइड का, वो लिख देते हैं। क्या होगा 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन साथ में इसके साथ देखो प्लस जो अंदर की तरफ है ना, यहां भी पेंट, जैसे मैंने बताया अगर पेंट करना हो तो आपको पेंट तो यहाँ यूज होगा ना, ये क्या है CSA ऑफ सिलेंडर, लिख देता हूं मैं आगे CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और साथ में क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला पार्ट खाली है, ठीक है, नीचे वाला भी पार्ट खाली है, तो इन दोनों सर्कल, ये ऊपर सर्कल बनना ना, तो ये दो सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस एरिया ऑफ टू सर्कल। ठीक है, चलो देखो क्या होगा 2, अब LBH मैंने यहां लिख दिए हैं, तो कितना होगा 15 इंटू 10 प्लस BH यानी 10 इंटू 5 प्लस HL, H यानी कि 5 इंटू 15 प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारा 2πRH, तो 2 पहले चलो फॉर्मूला ही लिख देता हूँ 2πR और यहाँ ले रहा हूँ स्मॉल h, माइनस सर्कल का एरिया होता है πr² और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ लिख देंगे 2πr²। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब वैल्यू तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं, वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना जाएगा 15 और 10 को करेंगे तो 150 हो जाएगा, प्लस 10 5 50 हो जाएगा, प्लस आइए माइनस प्लस का 15 पंजे 75 75 हो जाएगा, और यहाँ पर पाई आर कॉमन ले लें, चलो अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉमन फिलहाल ले भी सकते हैं, ले लेते हैं, चलो 2πr कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन लेंगे क्या बचेगा h, ये h माइनस 2πr हम ले चुके हैं तो h माइनस r। यहाँ पर हाइट कितनी होगी, हाइट इसकी भी सेम वही होगी जो कि इस क्यूबॉइड की हाइट है, कितनी 5, वैल्यू पुट कर देंगे आगे 2 और 150 और 50 ये हो जाएगा 200 और ये 75 275, तो 2 इंटू 275 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू R, रेडियस इसकी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 7/2, क्योंकि डायमीटर गिवन है 7 तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 लिख देते हैं 7/2, और h माइनस आर, h इसकी सेम रहेगी, हाइट इसकी सेम रहेगी कितनी 5 माइनस r, और रेडियस कितनी है 7/2 आप इसको डायरेक्ट 3.5 भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं,
2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ 2 को 275 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना, अगर ये 250 होता तो 500 आ जाता, 25 ज़्यादा तो 550 हो गया, 550 हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये तो सब कैंसिल आउट, ऊपर बचा 22 और मल्टीप्लाई में 7, एक मिनट, 5 में से 7/2 यानी कि 3.5 घटाए थे, 7/2 का मतलब होगा 3.5, तो क्या होगा 550 प्लस 22 मल्टीप्लाई 5 में से 3.5 आप जब घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, 1.5, लिख देते हैं 1.5, ठीक है। चलो अब जोड़ देते हैं 550 के साथ, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 दूनी 30 यानी 15 टू या 30, 3 कैरी, 15 टू या 30 और 3 33 और 0.0, तो 550 प्लस 33 कितना हो जाएगा 583, तो 583 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना सरफेस एरिया होगा जो हमारा रिमेनिंग ब्लॉक बचा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।